तो जोहार। देखिए दोस्तों, अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है आज 10 अप्रैल को, ठीक है, उत्पाद सिपाही परीक्षा के संबंध में। और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि आपका एग्जाम सेंटर किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, टोटल 3 पॉइंट बताए गए हैं। चलिए तीनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं, पॉइंट 1 2 3। ठीक है, जो भी लोग इस एग्जाम को देने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये आवश्यक सूचना संख्या 33 है और इसमें बताया गया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 8 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, और 12 तारीख को ही किया जाएगा। ठीक है, ये डेट चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड 9 अप्रैल से ही वेबसाइट पे आ गया और सबको डाउनलोड लगभग कर लिए हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र के अंतर्गत आंशिक तकनीकी त्रुटि के कारण किसी किसी का जो है यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। इसके कारण परीक्षा केंद्र के पते के साथ अभ्यर्थी के स्थानीय पते का जिला अंकित हो गया है, जिसमें सुधार करते हुए सभी अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया है। ठीक है, जैसे मैं एक कैंडिडेट का डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मैं भी उस दिन कंफ्यूज था, ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या था। यहाँ पे देखिए इनको सेंटर मिला है आरसी बॉयज मिडिल स्कूल खूंटी, लेकिन यहाँ पे ये कैंडिडेट जो है बोकारो का है। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बोकारो जाऊँ या खूंटी जाऊँ। तो ये जो टेक्निकल इशू के कारण इसको किया गया था, ये एड्रेस आ गया था जैसे बोकारो। ठीक है, लेकिन आपको मेनली कहाँ जाना है, ये जो स्कूल दिया गया है स्कूल को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका जो सेंटर है वो सेंटर पर रहेगा। आपका जो स्थानीय पता है यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट, वो एड्रेस पे नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ पे कहाँ जाइएगा, तो आपको इसी सेंटर पे जाना है। बाय मिस्टेक या टेक्निकल इशू के कारण आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बगल में लिखा गया है। ठीक है, तो इनको खूंटी ही जाना होगा एग्जाम देने, यहाँ पे बोकारो नहीं जाना होगा। समझे? चलिए, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, मुझे भी उस दिन कन्फ्यूजन था, एक कैंडिडेट का था। प्रवेश पत्र के अंतर्गत ये जो त्रुटि है इसको आपको ध्यान नहीं देना है, नज़रअंदाज करना है। वो जो शहर है आपका जहाँ पे स्कूल का नाम है वहीं पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभ्यर्थी के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के परीक्षा के शहर एवं परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना ही आपका भाषा चेंज किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि ना जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा आपका चेंज किया जाएगा, ना ही आपका परीक्षा का सेंटर चेंज किया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा जनजातीय भाषा जो है वास्तव में रियलिटी है कि 2023 में हम जो सेलेक्ट किए थे वो फॉर्म में अलग है और मेरा एडमिट कार्ड में अलग है भाषा, तो आपको फिर कोर्ट केस करना होगा। तब ये मुद्दा कोर्ट केस का है, जिससे आपकी बात नहीं सुनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिसको ध्यान से सुनना है आप सभी को। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त उक्त मतलब ऊपर ऊपर सुधार उपरांत पुनः प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए परीक्षा केंद्र में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, हालांकि सभी का एडमिट कार्ड वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर भी एक बार आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं जिनका भी एग्जाम सेंटर में वो टेक्निकल इशू आया था। ठीक है, एड्रेस वाला। प्रवेश पत्र डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, सबका ऑनलाइन ही आएगा। ठीक है, ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अक्षर पालन आपको करना है, सभी चीज़ों का पालन करना है। साथ में बोला गया है कि डाउनलोड जो आपका कर रहे हैं एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की परेशानी होने की स्थिति में यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु वेबसाइट में जो उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, ईमेल आईडी पे आप कॉल कर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल तो सुनेगा नहीं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल भी लगेगा नहीं। ठीक है, तो आपको प्रयास ही करना होगा, बार बार साइबर कैफे जाइए, सबका एडमिट कार्ड हो जाएगा डाउनलोड। और एक चीज़, एग्जाम में क्या होगा अगर किसी को सील पैक नहीं मिलता है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये अगर सील पैक नहीं मिलता है, मान लीजिए फटा हुआ यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो सबके सामने खड़ा होना है कि देखिए दोस्तों, देखिए सर ये मेरा जो पेपर है सील पैक नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से सील नहीं है, ये फटा हुआ है, आप इसका एक एप्लीकेशन लिखिए। तो वो तुरंत एप्लीकेशन उनको लिखना पड़ेगा, सब क्लास की यूनिटी रहेगी तो उनको लिखना पड़ेगा कि इनका पेपर, बच्चे का पेपर जो है फटा हुआ निकला है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हल्ला नहीं करना है और आपको एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ना है, सभी को एग्ज़ाम देना है। और जिनका पेपर वास्तव में चेंज हुआ है तो आप कोर्ट केस कीजिए, अभी एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को मिस मत कीजिए, जैसा जाता है दीजिए, लेकिन बाद में कोर्ट केस कीजिएगा अगर आपके पास पुख्ता एविडेंस है, प्रूफ्ड एविडेंस है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट,
सबको अच्छा जाए एग्ज़ाम। और खाना वाना खा के ही घुसना है, क्योंकि अगर घुसिएगा जो एक के बार 8 बजे निकलिएगा, एक के बार सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मान के चलिए 2 बजे तक, ठीक है, निकलने को मिलेगा। तो खाना वाना खा के ही आपको घुसना है, भरपेट खाना खा लीजिएगा। वॉशरूम का वहाँ पे सुविधा रहता ही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल दे दिया तो वॉशरूम का भी सुविधा नहीं रहता है। मतलब सिचुएशन खराब ही रहता है यार झारखंड का जेएसएससी का एग्ज़ाम में। एक चीज़, सभी को जो पेन यूज करेंगे वो ब्लैक, ठीक है, काला पेन का ही प्रयोग करेंगे, ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, काली स्याही ब्लू पेन का प्रयोग नहीं करना है। चलिए रखते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।